दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं नया साल आने वाला है, पुराना जाने वाला है। तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे छोड़ के जाना है। तो अगर थोड़ी सी गाइडेंस हमें नए साल के लिए मिल जाती है तो उससे अच्छी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है। तो बीइंग अ टैरो रीडर, मैं थोड़ा सा एक रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करी है। ये होगी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो आज हम लोग नंबर लेने वाले हैं वो है ड्राइवर नंबर 1। तो ड्राइवर नंबर 1 उन सभी लोगों का होता है जिनका बर्थ किसी भी मंथ की फर्स्ट को, 19th को या 28th को हुआ है या 10th को हुआ है ना। तो उसका टोटल जब हम करते हैं एक सिंगल डिजिट में निकालते हैं तो वो नंबर बन जाता है 1। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दूँगी कौन कौन से नंबर 1 वाले होते हैं। तो अगर हमें पहले से थोड़ा पता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है तो हम थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो 3 हिस्सों में मैंने साल को बांटा है। सबसे पहले जो मंथ रहेंगे वो जनवरी से अप्रैल तक का रहेगा, फिर अगले 4 मंथ का और अगले 4 मंथ का ऐसे रहेगा। तो जनवरी से अप्रैल तक आपका कैसा रहने वाला है, जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है वो हम लोग डिवाइन की ब्लेसिंग से देख लेते हैं। पूरे मन से दोनों हाथ जोड़ के जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं उनको प्रेयर करिए कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है वो मुझे आप बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। और जो भी मेरे लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं मुझे प्रोवाइड करवाइए। तो आपको ज़रूर आंसर मिलेंगे। और सावधानी पहले से ही अगर हमें पता है कि ये होने वाला है तो हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन भी ले लेते हैं, संभल के चलते हैं इनफैक्ट। तो सबसे पहला जो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट हाफ जनवरी का बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है आपकी। इसके साथ मतलब इमोशनल रिलेशनशिप है ना, और बिज़नेस, सबको ये जनरल रीडिंग है। आप जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं उसको मन में सोचिएगा। अगर रिश्तों के बारे में तो भी आंसर सेम रहेगा। तो सबसे पहला जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप ना थोड़े से क्रिएटिव रहेंगे इस ड्यूरिंग। कुछ नया करने की कोशिश आप करेंगे अपने बिजनेस में चाहे रिलेशनशिप में। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप खुद को ऐसे बनाने की कोशिश करिए कि क्रिएटिविटी आप में रहे, है ना। कुछ नया आप करने जा रहे हैं तो उसी के थोड़ा सा और आगे चल के इन 4 महीनों के बीच जैसे में पहुंच के अगर आप बिज़नेस में या अपने उसमें ग्रो कर रहे हैं, बिज़नेस में या अपने रिलेशनशिप में, तो आप ना बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो आपकी मिड में पहुंच के जो पोजीशन है वो एक किंग की तरह हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आप लोगों से उस टाइम ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि बैठे बिठाए आप लोगों से काम करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा जो अगला कार्ड है उसे देख के आपको गाइडेंस ये रहेगी कि आप इतने उलझ जाएंगे ना उस चीज़ में कि सारा काम आप डेलीगेट कर देंगे दूसरों को, खुद ध्यान नहीं देंगे। इस कार्ड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये इंसान उस तरफ देख ही नहीं रहा है जिस तरफ बाकी के लोग हैं। मीन्स एक राजा होने के नाते, मीन्स अपने जो भी आप काम करते हो बिजनेस के हेड होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र ज़रूर रखो। लेकिन आप वहाँ पे ना थोड़ा सा मिस कर जाओगे जो डिवाइन ने हमें गाइडेंस दी है कार्ड के थ्रू। तो उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि या तो आप अपने काम में ना इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे रिश्तों को और अपनी फिजिकल हेल्थ को। तो ये नेक्स्ट ऑफ कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल का हमें बता रहा है कहीं ना कहीं ओवर एक्सेशन की वजह से या अपनी मतलब बैलेंस करने चीज़ों को चलना ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस में इतना डूब जाते हो कि रिश्तों को नहीं देखते हो, सेहत को, तो वो दोनों चीज़ें सफ़र करेंगी क्योंकि ये सारे एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। पैसा कमाना है तो सेहत अच्छी होना ज़रूरी है, रिश्ते अच्छे होना ज़रूरी है। लेकिन आप लोग मिस करते हुए नज़र आए, पूरी तरह काम में डूब के या आपने ध्यान देना छोड़ दिया फैमिली पे, रिलेशन पे, अपनी सेहत पे। मतलब आप वहाँ देख नहीं रहे हो, एक साइड पे देख रहे हो अगर कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ये आदमी बीमार सा है और कुछ लोग, एक औरत उससे रूठ के भी जा रही है। दैट मीन्स कि रिश्तों में अनबन रह सकती है। तो अभी आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। नई बिगनिंग तो आपने स्टार्टिंग से करनी ही है और बाद में जाके आप अच्छी अचीव भी करोगे, लेकिन बाद में आप रिश्तों को और सेहत को ख़राब कर सकते हो। तो थोड़ा सा सावधानी आपको जनवरी से लेके अप्रैल तक के टाइम ड्यूरेशन में बरतनी पड़ेगी, काम हो चाहे रिश्ते हों। तो आप ना एक एफर्मेशन नोट कर लीजिए जनवरी के लिए, ये आपको डेली बोलनी है। सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपको। एंजल की जो एफर्मेशन है, गाइडेंस है कि आपको क्या एफर्म करना है। बार बार जो चीज़ हम बोलते हैं वो हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड दिया है एंजल ने। आई एम ऑन ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ
सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो डिवाइन ने बिल्कुल देखो बहुत अच्छे कार्ड निकलते हैं, बिल्कुल सिमिलर कार्ड, क्योंकि आप वहाँ पे थोड़ा सा रिश्तों को ख़राब कर चुके हो, सेहत को ख़राब कर चुके हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि काम पे भी आपके फ़र्क पड़ेगा ही। तो सेल्फ डिस्कवरी इसमें बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपके अंदर कमियां हैं, क्या आप उनको उनको दूर करने के लिए कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी जनवरी टू अप्रैल। आगे मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। जब आपने ना ये अफर्म करना शुरू कर दिया तो गॉड आपको फिर एक नया विज़न देंगे। और बहुत अच्छा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप ना फिर एक नई हिम्मत जुटा के मई मंथ से बहुत मेहनत करोगे पैसा जुटाने के लिए। जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ख़राब की हैं, बहुत क्रिएटिव बन जाओगे, मतलब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, सब चीज़ों को आप बैलेंस करके चलने लग जाओगे और इतने मतलब बहुत सारा कमा भी लोगी, फिर भी आप एक हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ोगे पिछली गलतियों से, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी है। लेकिन उस ड्यूरिंग भी आपने, जब आप मेहनत भी कर रहे हो, फिर से आपका सब अच्छे चलने लग गया, उस ड्यूरिंग आपने मिड में आके मई है जून जुलाई के बीच में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने आसपास भी देखना है कि आपके घर के लोग हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, कोई अगर आपको अच्छी सलाह दे रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उसको आपको ग्रैब्स करना पड़ेगा। उस ड्यूरिंग ना थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे गुस्सा होके बैठे हैं, है ना, या आप इग्नोरेंट से हो गए हैं, आप कुछ देखना ही नहीं चाह रहे, वैसी थोड़ी सी फीलिंग आपको आ जाएगी मई जून जुलाई में, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि देखो यूनिवर्स एक आप सामने वाले कप्स को भी देख नहीं रहे हो, खाली कप्स हैं उनको आप देख रहे हो, जो कमियां आप उनको देखोगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ से आ रही हैं या रिश्तों में या पैसे के लिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप ना यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। तो आपको ऐसे इग्नोरेंट ना होके इस लेजीनेस को, इस प्रोकास्टिनेशन को दूर करके आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ में जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल पाए। तो अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज़ लेते हो, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहा है वैसा करते हो, थोड़ी अपनी हीलिंग करते हो, तो वापस आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर रिश्ते के लिए देख रहे हैं या बिजनेस के लिए, तो एक बहुत अच्छा पार्टनर आपको ये जो सेकंड वाला हाफ रहेगा मई टू अगस्त वाला, इसमें अगस्त महीने, जुलाई अगस्त में जाके आपको बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है। अगर रिश्तों के बारे में आप पूछ रहे हैं तो रिश्तों को लेके आपको एक नया पार्टनर मिलने वाला है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए होंगी, दोनों में बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, उस इंसान को परखिए, प्रॉपर्टी भी बनेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इस जो 4 मंथ का ड्यूरेशन है, इसमें जो आपको एफर्मेशन लेके चलना है, पिछली वाली आपको बताई, इसमें आपको है कि एक्सेप्टिंग चेंज। अभी ये चेंज ही आई आपकी लाइफ में, है ना, आप बिल्कुल एक बार थोड़ा ख़त्म होने पे आए, फिर आपने मेहनत करके स्टार्ट किया, फिर थोड़ी सी लेजीनेस आई, लेकिन किसी इंसान ने आके फिर आपकी लाइफ में आपको एक अच्छी पार्टनरशिप दी, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए इन 4 महीनों के लिए जो एफर्मेशन है, हर रोज़ डेली आपको 11-11 बार ये बोलनी है, रात को सोते टाइम और सुबह उठ के। एक्सेप्टिंग चेंजेस, इसका जो एफर्मेशन आपने बोलनी है, आई एक्सेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स। तो नई बिगनिंग ही है आपकी लाइफ में, आई एक्सेप्ट चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग। तो डिवाइन ने ये कार्ड आपको इसलिए दिया है ताकि उन 4 महीनों में आप प्रिपेयर हो जाओ, ताकि आगे जाके कुछ गलत भी होता है तो आप उसके लिए तैयार हो। तब तक आप अपनी एनर्जी इतनी अच्छी कर चुके हो एफर्मेशन बोल बोल के कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अभी उसका सबूत आपको मिल जाएगा कि गाइड हमें कैसे जो डिवाइन है वो पहले ही वार्न करना शुरू कर देते हैं, गाइड करना शुरू कर देते हैं। अभी नेक्स्ट कार्ड आप देखिएगा, आपकी लाइफ में एक इंसान आया, चाहे आपका लाइफ पार्टनर था, बहुत अच्छा था, बिजनेस पार्टनर था, लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया। ये रहने वाला है अगस्त के बाद का, सितंबर अक्टूबर से, है ना, दिसंबर तक की रीडिंग, अगले 4 महीने जो रहेंगे, 4-4 मंथ हमने लिए हैं। तो इस बंदे को ना ऑलमोस्ट इसकी पीठ पीछे, वो बोलते हैं ना हम ना, पीठ पीछे छुरे घोंपना, तो ये 10 तलवारें इसकी पीठ में हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन 10 नंबर मीन्स 1 नंबर,
तो कहीं ना कहीं उस जो इंसान आपकी लाइफ में आया था, ये कप 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड हमें मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा हो सकता है कि वो इंसान ना हो, आपके बिजनेस में कोई ऐसा इंसान है, आपकी लाइफ में और कोई रिश्तों में ऐसा इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है ना। तो ऑलमोस्ट आपका बिजनेस ख़त्म होने की कगार पे आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी सेहत इतनी ख़राब हो गई कि आप बहुत मुश्किल से रिकवर कर पाओगे, है ना। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये कार्ड साथ में ये भी बता रहा है, ब्लैक कार्ड है, डार्क कार्ड है, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी ये है कि 1 नंबर का कार्ड है, लेकिन वापस आप उस अंधेरी रात के बाद एक नई बिगनिंग करोगे फिर से। और यस, जस्टिफाई भी किया है गाइड ने, मीन्स इतने अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं कि आप फिर से धोखा खा के बिल्कुल ज़ीरो पे आगे होंगे। लेकिन फिर से एक फूल कार्ड बहुत अच्छा आया है, जिसमें एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करोगे, चमकता हुआ सूरज है, बहुत पोटेंशियल है आप में, है ना। और एक डॉग है इसमें, हमें बताया रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड वाले, या कोई मेंटोर गाइड आपका गुरु हो सकता है, जो आपको वार्न कर रहा था पहले भी वार्न कर रहा था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी कंपनी को छोड़ दो। तो आपने वो कहीं ना कहीं सुना नहीं होगा, तो फिर वो वफादार है आपके साथ, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है कि गलत चीज़ों में तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन आप पूरे उत्साह के साथ उस ड्यूरेशन में, साल का जो लास्ट हाफ रहेगा 4 मंथ्स का, उसमें आप बहुत अच्छी नई बिगनिंग करोगे आप, और बहुत सारी पोटेंशियल भी आप में है, उनको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए आपको, और आप करोगे भी, है ना। और उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो आपका जो किस्मत है ना, वो बदलने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, आप देख पाओगे, तो ये सारे ना किताबें लेके कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो साल के एंड में हमें मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म हमें पूरा साल करने हैं, अफर्मेशंस दी गई हैं उनको करना है, क्योंकि ये डिवाइन की ही बताए हुए रास्ते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, योगा शुरू करिए, जिम शुरू करिए, है ना, बॉडी फिटनेस के लिए कुछ भी करिए। स्नेक इसमें है, तो स्नेक हमें ये बता रहा है कि ग्रोथ आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छी आएगी, ये ग्रोथ का ही संकेत होता है स्नेक का मिलना। तो जो लास्ट 4 मंथ के लिए मीन्स दिसंबर से नवंबर, है ना, ऐसे अक्टूबर सितंबर, उसके लिए ये जो आपको है अबंडेंस का अफर्मेशन आया है, जो डिवाइन गाइडेंस है, एंजेलिक गाइडेंस है। तो आपने हमेशा ये बोलते रहना है, सितंबर से स्टार्ट इसको कर देना है, पहले वाली अफर्मेशन छोड़ देनी है, आगे वाली करनी है आपको 4 महीने। नंबर 1 का ही कार्ड है, नंबर 1 ही आपका है, नंबर 1 ही ये साल का भी होने वाला है। तो डेफिनेटली सूर्य की तरह आप चमकोगे ही, अगर ये पूरी डिवाइन जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप चलोगे। तो एफर्मेशन रहेगी एबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली। ये बहुत ज़रूरी होता है बोलना, हमेशा बोलते रहिए। मन जब पानी पी रहे हैं ना, तो होल्ड करिए पानी के गिलास को ऐसे थोड़ी देर अपने सामने, और पानी की जो मेमोरी है वो आपकी मेमोरी के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब मिलती है तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में मिलते हैं। तो अबंडेंस, मैं एक बार एफर्मेशन फिर से बोल दूँ, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज थ्रू मी एफर्टलेसली। तो ये है नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। ये एक मास की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये एनर्जी सबके साथ ही कनेक्ट हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हैं, आप उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, रूट कॉज तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक बार आपकी लाइफ अच्छी जाती है फिर वापस थोड़ी सी डाउन चली जाती है, तो कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न या कोई ना कोई पैटर्न है जो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप उसके लिए पर्सनल जो सेशन है वो बुक कर सकते हैं, पेंडुलम रीडिंग। साथ में ये ज्वाइन करके टैरो की रीडिंग, हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, रूट कॉज तक पहुंचते हैं हम लोग। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करेंगे बीमारी तभी इलाज चलेगा, तो हम लोग भी उसके अकॉर्डिंग फिर रेमेडीज़ बता पाते हैं कि आप लोग ये हीलिंग करिए, ऐसे करिए, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशू हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो होप कि ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट करे। आने वाला साल ढेरों खुशियाँ और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमारे साथ लेके आए, हमारे सारे बुरे कर्मा इसी साल में ख़त्म होके नए साल में हम लोग एंटर करें। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।